औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। प्लीज़ आप मेरी आवाज़ ख़राब है तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा। और अच्छी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज जो मैं एक उन्वान लेके आई हूँ, बहुत सारे लोगों को हिला के रख देगा। आप यकीन जाने कि ये जो मैं बयान करने लगी हूँ ये आपको हिला के रख देगा। जब मौत आएगी तो यकीन जाने कि कुछ भी काम नहीं आएगा। आपकी दुनिया से जाने पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस दुनिया के सब काम काज जारी रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा। आपका माल वारसों की तरफ चला जाएगा और आपको उस माल का हिसाब देना होगा। जी हाँ, जो माल आप छोड़ के गए हैं तो उस माल का आगे जाके आपको हिसाब देना है। मौत के वक्त सबसे पहली चीज़ जो आपसे चली जाएगी वो आपका नाम होगा। लोग कहेंगे कि डेड बॉडी कहाँ है, और ये एक बहुत ही तल्ख़ हकीकत है कि लोग ये नहीं कहते कि फ़लाँ फ़लाँ, कहते हैं कि डेड बॉडी। जब वो जनाजा पढ़ना चाहेंगे तो कहेंगे कि जनाजा लाएं। जब दफन करना शुरू करेंगे तो कहेंगे कि मैयत को करीब कर दें। आपका नाम हरगिज़ नहीं लिया जाएगा। माल, हसब, नसब, मनसब और औलाद के धोखे में ना आए। ये दुनिया किस कदर ज़्यादा हकीर है और जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो किस कदर अजीम है। आप पर गम करने वालों की 3 अक़साम होंगी। नंबर 1 वो लोग हैं जो आपको सरसरी तौर पर जानते हैं। वो कहेंगे कि हाय मस्कीन, अल्लाह इस पर रहम करे। दूसरे होंगे कि जो आपके दोस्त चंद घड़ियाँ या चंद दिन गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों और हंसी मजाक की तरफ लौट जाएंगे। तीसरे हैं आपके घर के अफराद का गम गहरा होता है। वो कुछ हफ्ते, कुछ महीने या 1 साल तक गम करेंगे और उसके बाद वो आपको यादाश्तों की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी, और वो आखिरत है। आपसे ज़ाइल हो जाएगा आपका हुस्न, आपका माल, सेहत, औलाद। आप अपने मकानों और महलात से दूर हो जाएंगे। शौहर बीवी से और बीवी शौहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी कब्र और आखिरत के लिए अभी से क्या तैयारी शुरू की है। ये वो हकीकत है जो गौर व फिक्र की मोहताज है, इसलिए आप इसकी तरफ तवज्जो करें। नंबर 1 है कि फ़राइज़, नवाफल, पोशीदा सदका और नेक अमाल, तहज्जुद की नमाज और अच्छे अखलाक की तरफ शायद कि निजात हो जाए। मरने वाले को अगर दुनिया में वापस लौटाया जाए तो वो सदका करने को तरजीह देगा, जैसा कि अल्लाह का फरमान है, रब्बा लौला अखरतनी इला अजालिन करीब फसद्दका। ये सूरह अल-मोमिनून की आयत है कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे करीब मुद्दत तक मोहलत क्यों ना दी कि मैं सदका करता। वो ये नहीं कहेगा कि मैं नमाज अदा कर लूँ, या मैं रोज़ा रख लूँ, या मैं हज और उम्रा कर लूँ। उलमा कहते हैं कि मैयत सिर्फ सदक़े का जिक्र इसलिए करती है वो अपनी मौत के बाद इसके अजीम असरात देखते हैं, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सदका तो खैरात करें। और बेहतरीन चीज़ जिसका आप अभी सदका कर सकते हैं वो आपके वक्त में से 10 सेकंड है। आप क्या करें कि खैर खाई और अखलास की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब को इस बात की यकीन दहानी होती रहे, क्योंकि अच्छी बात कहना भी सदका है। आपको एक बात मैं बताऊं कि सदका जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे दें, किसी को मुस्कुराहट दे दें तो वो भी सदका है। किसी के बात सुन लें, कोई परेशान आला है उसकी बात सुन लें, वो कोशिश करेंगे तो क़यामत के दिन उसे अपने तराजू में पाएंगे। वज़कर अन्नज़क्र तनफ़उल मोमिनीन, ये सूरह ज़ारियात की आयत है। और नसीहत कीजिए क्योंकि यकीनन नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो
इन बातों के ऊपर गौर करिए और जब इस दुनिया में हैं तो जो कुछ कर सकते हैं अभी कर लें, क्योंकि आपके बाद फिर कुछ नहीं होगा। आपकी औलाद की मर्ज़ी है कि वो आपके लिए चैरिटी करें, आपके जितने भी फैमिली वाले हैं वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन आप जो ज़िंदगी में करेंगे वो आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।